प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एंटीरियर पिट्यूटरी और पिट्यूटरी ग्रंथि के डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं कि अग्र पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन्स का स्त्रवण करती है, ये हार्मोन्स कैसे हमारे शरीर के उपापचय पर प्रभाव डालते हैं, यदि इन हार्मोन की अतिस्त्रवण या अल्प स्त्रवण हो तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए आप इस चित्र को थोड़ा गौर से देखिए और मैं जहाँ जहाँ पॉइंट आउट करता हूँ पॉइंटर से, आप मेरी बात के साथ इसको समझने की कोशिश कीजिए। पिट्यूटरी के ऊपर हाइपोथैलेमस नामक अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। हाइपोथैलेमस नामक अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा बहुत सारे मोचन कारकों का स्त्रवण किया जाता है, जिनको कि हम रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं। ये रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम से होते हुए पिट्यूटरी को ग्रंथि को आते हैं। बहुत सारे मोचन कारक स्रावित हाइपोथैलेमस के द्वारा होते हैं, जिनमें प्रमुखतः निम्न है। हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले मोचन कारकों में SRF सोमेटोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, TRF थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, CRF कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, LRF ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, FRF फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, PIF प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, यानी कि जो प्रोलैक्टिन के स्त्रवण को संदमित करता है, और PRF प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर। RF का मतलब रिलीजिंग फैक्टर मोचन कारक, IF का मतलब संदमक कारक, यानी कि जो हार्मोन के स्त्रवण को लेवल को कम करता है, और रिलीजिंग फैक्टर का मतलब जो हार्मोन के स्त्रवण को अप करता है, बढ़ाता है। जब हाइपोथैलेमस से ये सारे हार्मोन आते हैं तो हाइपोथैलेमस के पिट्यूटरी का अग्रभाग एंटीरियर पिट्यूटरी इन हार्मोनों को स्त्रवण करता है। जैसे सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा TRF आने से एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा जो हार्मोन स्रावित किया जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्रंथि की फॉलिकुलर कैविटी पे पहुंचता है और फॉलिकुलर कैविटी पे पहुंचकर एक हार्मोन का स्त्रवण करता है, जिसे हम थायरॉक्सिन कहते हैं। ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बॉडी की एक्टिविटी और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। दूसरा हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा जो स्रावित होता है, उसको हम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन STH कहते हैं। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो बोन्स होते हैं उसको मेटाबॉलिज्म को इफेक्टेड करता है, बोन्स के अंदर सिंथेसिस की प्रक्रिया को बढ़ाता है, ग्रोथ टिश्यू के डिवीज़न को बढ़ाता है। इस प्रकार एनाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाकर बच्चों में ग्रोथ करता है। तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए अत्यावश्यक होता है, शरीर की हड्डियों में विकास को ये प्रेरित करता है। यदि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन बाल्यावस्था के अंदर पर्याप्त मात्रा में स्रावित नहीं होता तो बच्चा बौना रहता है, और ये सामान्य से अधिक स्रावित हो जाता है तो बच्चा अति लंबा हो जाता है। तीसरा हार्मोन जो स्रावित एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा होता है, उसको हम ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, LTH। ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन स्तन ग्रंथियों में आकर स्तन के अंदर दुग्ध के स्त्रवण को प्रेरित करते हैं। दुग्ध अत्यधिक स्त्रवित होता है तो ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन के द्वारा दुग्ध स्त्रवण में सहायता करते हैं। इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा स्रावित होने वाला चौथा हार्मोन, उसको हम कहते हैं LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वृषण और अंडाशय में जाकर शुक्र जनन और अंड जनन की क्रिया को उद्दीपित करते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडाशय के अंदर आकर ल्यूटिन के फॉर्मेशन को, यानी कि अंडे के निर्माण को बढ़ावा देता है, उसके फॉलिकल बनता है, और फॉलिकल बनने के बाद ल्यूटिनाइजेशन, जिसे हम कार्पस लूटियम के निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं, उस प्रक्रिया को भी उद्दीपित करता है। इस प्रकार LH हार्मोन ल्यूटिनाइजेशन हार्मोन
अंडाशय के अंदर ओव्यूलेशन के लिए और कॉर्पस लूटियम के निर्माण के लिए जिम्मेवार होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अलावा एक अन्य हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा स्रावित होता है, जिसे हम FSH भी कहते हैं। FSH को हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटिकोदीपक हार्मोन कहते हैं। पुटिकोदीपक हार्मोन अंडाशय में पुटिकाओं के निर्माण और निर्माण के बाद उनके अंड निक्षेपण के लिए उसको उत्तेजित करते हैं। FSH हार्मोन को गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि ये गैमेटोजेनेसिस, चाहे स्पर्म हो चाहे ओवरी हो, दोनों स्थानों पर गैमेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट, उद्दीपित करते हैं। तो इस प्रकार FSH ओवरी के अंदर ओव्यूम फॉर्मेशन, सेकेंडरी फॉलिकल के निर्माण को प्रेरित करके ओवुलेशन करते हैं। यही हार्मोन FSH जो वृषण के अंदर आकर काम करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया को उद्दीपित करता है। LH हार्मोन को मेल के अंदर ICSH हार्मोन भी कहते हैं। ICSH हार्मोन का मतलब हुआ इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वृषण के अंदर स्थित लेडिंग कोशिकाओं को उद्दीपित करते हैं, और लेडिंग कोशिकाएं जब उद्दीपित होती है तो एक हार्मोन का स्रावण होता है, इसको एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं। एंड्रोजन हार्मोन नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मादा के अंदर भी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं, और फॉलिकल का जब निर्माण होता है तो ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन मादा के द्वारा स्रावित होता है। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है तो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। ये प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन को गैस्टेशनल हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये गर्भ अवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेवार होता है। यदि किसी फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कम हो जाए तो उससे गर्भपात होने का भी खतरा होता है। तो कई महिलाओं के अंदर जो एबॉर्शन होता है वो संभवतया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण भी हो सकता है। इस प्रकार एक अन्य हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा स्रावित किया जाता है। इस हार्मोन को हम ACTH कहते हैं। ACTH हार्मोन एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि पर जाता है और एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स पार्ट को, जो बाहरी भाग होता है, उसको स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेट करके कॉर्टिकोस्टेरोन आदि हार्मोन्स जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं उनके स्रावण को उद्दीपित करता है। इसकी मात्रा जब पर्याप्त होती है तो हाइपोथैलेमस पर जाकर नेगेटिव फीडबैक, ऋणात्मक अनुदेशन की प्रक्रिया करते हैं, जिससे कि हाइपोथैलेमस के द्वारा CRF का स्रावण संदमित हो जाता है। बच्चों, इस चित्र में आप एक और चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि पिट्यूटरी के द्वारा जितने हार्मोन का स्रावण किया जाता है, ये हार्मोन स्रावित होने के बाद जब इनकी पर्याप्त सांद्रता होती है तो ये हाइपोथैलेमस पर पहुंचकर नेगेटिव फीडबैक, ऋणात्मक संभरण की क्रिया करते हैं। जिस हार्मोन की सांद्रता रक्त में पर्याप्त होती है तो उसकी सांद्रता हाइपोथैलेमस में जाकर ऋणात्मक संभरण करती है और मोचन कारकों के स्रावण को संदमन करती है। जब मोचन कारकों का स्रावण संदमित होता है तो उस हार्मोन की मात्रा रक्त के अंदर कम हो जाती है। जैसे ही उस हार्मोन की मात्रा रक्त में कम होती है तो कम मात्रा जाकर हाइपोथैलेमस को उद्दीपित करती है। उद्दीपन करने से हाइपोथैलेमस के द्वारा पुनः मोचन कारकों का स्रावण होता है। मोचन कारकों का स्रावण जैसे ही पिट्यूटरी पे पहुंचता है तो पिट्यूटरी के द्वारा संबंधित हार्मोनों का स्रावण किया जाता है। इस प्रकार पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस मिलकर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस सिस्टम बनाते हैं और आपस में एक दूसरे की अंतःक्रिया के द्वारा ये हार्मोन का संतुलन शरीर में रहता है और शरीर का एक समग्र विकास पिट्यूटरी के द्वारा समस्त हार्मोन जो स्रावित होते हैं उनके द्वारा होता है। मध्य पिट्यूटरी के द्वारा भी एक हार्मोन का स्रावण किया जाता है। मध्य पिट्यूटरी के द्वारा जिस हार्मोन का स्रावण होता है उस हार्मोन को हम कहते हैं
MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, इस हार्मोन को इंटरमीडियन हार्मोन भी कहा जाता है। ये जो इंटरमीडियन हार्मोन होता है या MSH होता है, ये दो प्रकार का होता है। इसको अल्फा MSH और बीटा MSH भी कहते हैं। इस MSH का स्त्रवण हाइपोथैलेमस के द्वारा एक मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर उसके द्वारा स्त्रवित होने के बाद होता है, और इसकी मात्रा का नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस के द्वारा स्त्रावित MIF और MRF यानी कि रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर, संदमन कारक और मोचन कारक, ये दोनों कारक हाइपोथैलेमस के द्वारा स्त्रावित होकर इंटरमीडिएट पार्स इंटरमीडिया पे काम करते हैं, और पार्स इंटरमीडिया के द्वारा इंटरमीडियन हार्मोन का स्त्राव होता है। ये इंटरमीडियन हार्मोन त्वचा के अंदर जो हमारे मेलानोफोर्स होते हैं, जहाँ की मेलानिन का संश्लेषण होता है, उस मेलानिन के संश्लेषण को एक्सपेंशन कर स्किन का कलर डार्कर कर देते हैं, और त्वचा के अंदर जो ये ब्राउजिंग का फॉर्मेशन होता है, त्वचा के अंदर तिल और जो चकत्तों का निर्माण मैमल्स के अंदर होता है, वो इसी इंटरमीडियन हार्मोन के कारण होता है। इसी इंटरमीडियन हार्मोन के कारण बहुत सारे वर्टिब्रेट्स में जो रंग परिवर्तन का कारण होता है, वो भी यही हार्मोन होता है। इस हार्मोन की मात्रा अधिक और कम होने पर रंग परिवर्तन की घटना वर्टिब्रेट्स में होती है, जैसे मेढक है, जैसे कि गिरगिट है। इन सब के अंदर यही हार्मोन होता है जो मेटाक्रेसिस रंग परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। हमारे मैमेलियन स्किन के अंदर भी जो कलरेशन होता है, वो इसी हार्मोन के कारण से होता है। इस प्रकार एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा ये खूब सारे हार्मोन 7-8 स्त्रावित किए जाते हैं, जो कि MSH, TSH, STH, LTH, LH, FS, FSH, ICSH, ACTH आदि का स्राव होता है, और ये हमारे समस्त क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। अब पिट्यूटरी के द्वारा किस प्रकार से ये हार्मोन जो मेटाबॉलिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, कौन कौन से ये रोग करते हैं, कौन से रोगों का क्या लक्षण होता है, इसे हम अगले व्याख्यान के अंदर समझने की कोशिश करेंगे।